पुष्पेंद्र जी, आपसे कहूंगा बातचीत से हल निकलेगा, लेकिन ये जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की, खासकर कांग्रेस, अंदर आने का प्रयास कर रही है ना, मैं इतना ही कहूंगा बच के रहिएगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, और चोर अगर घुसता है तो वो चीज चुराता है जो उसके पास नहीं होती। ये ईमानदारी चुराने आएंगे, ये जो आपकी निष्ठा है ना देश के प्रति, उसे चुराने आएंगे। और कांग्रेस का हाल अंजना जी ऐसा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब रिहाना और इन लोगों से समर्थन लेने वाली कांग्रेस, सुरजेवाला जी बहुत ट्वीट कर रहे थे, अब किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। एक प्रश्न मैं कांग्रेस से जरूर पूछना चाहूंगा, ये पंजाब का एक कानून है फार्मिंग प्रोड्यूस का, इसमें यह लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सेक्शन 25, अगर किसान जो प्रोड्यूसर है वो पालन नहीं करता अग्रीमेंट का तो वो जेल की सलाखों के पीछे चढ़ेगा। पुष्पेंद्र जी, एक आंदोलन जरा करिए ना, ये हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पंजाब में ऐसा कानून कि किसान जेल में चला जाएगा अगर पालन नहीं करता। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिविल सूट हक ले लिया किसानों से। हाँ। तो सुप्रिया जी से जरूर पूछिएगा, सेक्शन 26 कहता है इसी कानून का पंजाब में लागू है कि सिविल सूट नहीं हो सकता। ठीक है, पुष्पेंद्र जी जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। पुष्पेंद्र जी, नहीं, पंजाब में जो भी प्रावधान, जो भी अगर गलत प्रावधान किसी उसमें है तो उसके विषय में जो है निश्चित रूप से आंदोलन होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार कहे या भाजपा की सरकार कहे, उसका विरोध होना चाहिए जी। और अपना ईमान बचा के रखेंगे क्योंकि ये लूटने वही आएंगे। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत। मैं तो सुनकर ही हतप्रभ हूं कि बेगानी शादी बोल रहे हैं। किसानों से सगा ज्यादा कौन है, वो बेगाने कैसे हो गए, पहली बात। दूसरी बात, अर्ध सत्य और झूठ बताना भाजपा का परम धर्म है, परम काम है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आशा करती हूं आप भी नहीं बोलेंगे। परम धर्म और परम काम है भाजपा का झूठ बोलना, और उस झूठ में देखिए ये क्या बोलते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। जो पंजाब का कानून है वो 3 महीने से इनके पास लंबित क्यों पड़ा हुआ है, उसको पास कर दीजिए, लेकिन आप उसको वेट करा रहे हैं, निलंबित करके रखा हुआ है। उस कानून में पूरी तरह से और पूरी सफाई से लिखा हुआ है कि अगर किसी ने एमएसपी से नीचे की खरीद करी तो उसको जेल भेजा जाएगा। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आपत्ति उसको ही होगी जो शोषण करना चाहता है। और मैं बात यह जरूर कहूंगी कि 2 ट्वीट करने वालों से सरकार पूरी हरकत में आ गई, बड़ी दिक्कत हो गई। 175 किसानों की मौत हो गई, उससे भी हरकत में आ जाते, लेकिन उस पर मुंह पर जबानी जमा खर्च की पट्टी बंधी रहेगी। मैं तीसरी बात कहना चाहती हूं, चलते फिरते कही गई थी ये बात, इसका डिटेल भी सुन लीजिए। टीकरी बॉर्डर पे इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, सिंगू पर टॉयलेट बंद कर दिए गए, पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई। ये तो प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रही है इनकी पुलिस, और इसलिए पुलिस षड्यंत्र कर रही है। वो तो स्वच्छ भारत की बात कर रहे थे, यहाँ पर तो खुले में शौच जाना पड़ रहा है। तो आप तो अपनी ही बनाई हुई नीतियों का वो कर रहे हैं। नहीं, अभी आप उत्तर मत दीजिएगा, अभी मैं बोल रही हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही हूँ। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, एंकर आप नहीं बनी है, आप वो नौकरी छोड़ चुकी हैं, उसके बाद आपकी जमानत जब। सुप्रिया जी पूरा कर ले, सुप्रिया जी पूरा कर ले। आपने किसानों को क्या क्या नहीं कहा, आपने किसानों को क्या क्या नहीं कहा। आज भी कहते हैं बरगलाया जा रहा है एक क्षेत्र का किसान। अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है और आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और तमाम जगहों का किसान नहीं दिख रहा है तो आपको जल्दी दिखेगा। स्मेल द कॉफी कहते हैं, वो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको आप कहते हैं बरगलाया जा रहा है। ये दूध पीते बच्चे है कि इनको कोई बरगला के इनकी 175 मौतें करवा देगा। लेकिन सुप्रिया जी, हक की लड़ाई एक सवाल, भाई ने, 1 मिनट अंजना जी, मैं एक बात पूरी कर लूं, एक पूरी कर ले दीजिए, फिर आप 10 सवाल पूछिएगा। मेरा एक ही, गुलाम नबी आजाद जी ने सदन में एक बात बोली थी, 7 किसान आंदोलन इस देश में हुए और पहले किसान आंदोलन का नेतृत्व भगत सिंह के पिता और भाई ने किया था। अगर वो आज करते तो ये सरकार और इनके सहयोगी उनको आतंकवादी बुला देते। ये इनकी असलियत है। बारडोली सत्याग्रह, चंपारण, बिजौली, जो सत्याग्रह उठा लीजिए, अंततोगत्वा जीत किसान की होगी, और ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रिया जी एक बात बताइए, आंदोलन किसानों का, जोश में राकेश टिकैत, क्या विपक्ष इस जोश को कैश कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है, सब कुछ वो करेंगे, चक्का जाम वो करेंगे, या आपके कार्यकर्ता भी किसानों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि तस्वीर तो साफ होना कि ये समर्थन का मतलब क्या है। सचिन पायलट भी दिल्ली कूच कर रहे हैं। अंजना जी, एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी किसी मुद्दे का समर्थन या विरोध करे, वही लोकतंत्र कहलाता है।
एक लोकतंत्र में एक राजनीतिक पार्टी पॉलिसी और पॉलिटिक्स पर ही सवाल उठाती है। ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन किसानों से वास्ता हमारा है तो हम जरूर समर्थन करेंगे। और मैं आशा कर रही थी कि अगर ये जो प्रेस रिलीज आई है कांग्रेस से, सबको दिखाई जाए। इसमें कहा गया है कि इसमें एम्बुलेंस, स्कूल बस, वृद्धों, रोगियों, महिलाओं एवं बच्चों के सांकेतिक बंद से कोई असुविधा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। और पुष्पेंद्र जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ये नॉन पीक आवर्स में सिर्फ नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पे हो रहा है, ये लिंक रोड पे नहीं हो रहा है, ये बाकी अन्य रोड जो शहर के अंदर उस पे नहीं हो रहा है, ये पूर्णतः शांतिपूर्ण है। तो एक राजनीतिक मोहिनी जी, एक रिस्पॉन्स आपका इस पर, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों के साथ है, भाजपा जब सड़क पे बैठती थी और लोकतंत्र में वो उसके साथ शामिल हो रहे हैं। और भाजपा ने भी अपने टाइम पर कई सारे ऐसे आंदोलनों को समर्थन दिया था खुलकर, वैसा ही वो कर रहे हैं। जल्दी से एक रिएक्शन फिर जब ये सड़क पे उतरते थे, ये किसके साजिश में शामिल थे, किसका षड्यंत्र करते थे ये? मोहन नहीं, ये कांग्रेस तो बता दे, कांग्रेस से बता दे ये चक्का जाम किसका चक्का जाम करेंगे, ये तो बता दे, खुल के मैदान पर आ जाए। और आपको लोकतंत्र में पता नहीं है चक्का जाम क्या होता है? क्या आप लोकतंत्र में इतना भी नहीं जानते हैं मिश्रा जी? या बिल्कुल दूध पीते बच्चे बन गए? 3 लाख किसान जो मरे आत्महत्या के, उसके बारे में कांग्रेस आपको पता ही ना हो चक्का जाम क्या होता है? आपको पता नहीं है चक्का जाम क्या होता है? आपको पता नहीं है बीज बोलने की अनुमति कोई स्पेशल पास लेके आती है क्या? विदेशी का ट्वीट पकड़ के चल रहे हैं, वो हमको मत सिखाइए, आंखों पे पट्टियां हमको मत सिखाइए। सुप्रिया जी, मुझे पता है लोकतंत्र में का कोई विश्वास नहीं है।